would like to request our Shraddha Acharya Shri to address the audience and bless Acharya Kulam family. Please. परम श्रद्धेय हम सब के लिए प्रेरणा, आदर्श, ऊर्जा के स्रोत स्वामी जी महाराज हमारे इस आचार्य कुलम के प्रधानाचार्य जी और सभी अध्यापक, अध्यापिकाएं और हमारे प्यारे सभी बच्चों, आचार्य कुलम हम सब जानते हैं श्रद्धेय स्वामी जी का वह स्वप्न है जिस स्वप्न के द्वारा जहाँ संस्कृति, आध्यात्म, हमारे आदर्श मूल्य, उनकी पुनर्स्थापना, उसके साथ साथ में आधुनिक विज्ञान, तकनीकी शिक्षा, उसको भी मूर्त रूप में स्थापित करना, सर्वांगीण जीवन का विकास, जीवन के बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण, यह इसका लक्ष्य है। और हमको प्रसन्नता है कि हमारे सभी आचार्य कुलम के अध्यापक, अध्यापिकाएं, सभी कर्मयोगी भाई बहन जो विविध सेवाओं में लगे हुए हैं, सभी प्रयासरत हैं, सबको हमारी शुभकामनाएं। और सभी हमारे प्यारे बच्चों और बच्चियों को भी हमको प्रसन्नता होती है जब हम आपको इस रूप में देखते हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी का जो सोच है या जो उनका स्वप्न है उसको एक स्वरूप बनते हुए, हकीकत में परिणत होते हुए जब दिखता है तो हृदय को प्रसन्नता और संतुष्टि मिलती है। पर यह प्रारंभ है। मैं अभी यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि बहुत सारी गतिविधियां, स्पोर्ट्स की बात हो तो उससे संबंधित भी गतिविधियां अभी और यहाँ जोड़ने की आवश्यकता है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है। तो आप लोग सौभाग्यशाली हो कि इस आचार्य कुलम परिकल्पना के प्रारंभिक सत्र से ही आप यहाँ पर हैं। तो यह अपने आप में एक बहुत ही गर्व और गौरव की बात होती है। थोड़ा सा समय लगेगा तो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चरगत सुविधाएं हैं वह भी और सुंदर होंगी, उससे आपको और लाभ मिलेगा। वह भी श्रद्धेय स्वामी जी के स्वप्न में, संकल्प में है, उसको हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे, जिससे कि यह विद्यालय हर तरह से, हम कहीं भी किसी क्षेत्र में यह नहीं सुनना चाहते हैं, यह नहीं देखना चाहते हैं कि लोग आकर के कहे कि आचार्य कुलम में ये व्यवस्था होती तो और अच्छा होता। तो जो होती तो अच्छा होता वो हम करके दिखाएंगे। तो आज आचार्य कुलम का ये द्वितीय एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2015 और इसमें प्रतिभागी आप सब हमारे भाई बहन, मेरे बच्चों, हमको बहुत खुशी है और हमको विश्वास भी है कि आप अपने जीवन के इन क्षणों को, जहां आपको आसमान की ऊंचाइयों को पाने के लिए इस धरती पर अपनी जड़ों को मजबूत करने का जो अवसर है वह इस आचार्य कुलम में आपको मिला है। उसको सार्थक करते हुए जहां आप अपने
माता पिता के यश वैभव प्रतिष्ठा और गौरव को बढ़ाएंगे, वही हमारे ऋषियों की संस्कृति परंपरा, ऋषियों के जो आदर्श हैं, उनकी जो मर्यादाएं हैं, उनकी जो महानताएं हैं, उसको दुनिया में प्रतिष्ठापित करेंगे। और श्रद्धेय स्वामी जी का जो स्वप्न है, मां भारती का जो स्वप्न है, आज हम जानते हैं मां भारती कहीं ना कहीं से वह पीड़ित है, दुखी है। वो अपने पुत्र और पुत्रियों को अपने मिट्टी के गौरव से विमुख होता हुआ देखना नहीं चाहती है। पर आज हमारी प्रतिभाएं आज उस मिट्टी के गौरव से वंचित है। हम इस देश में रहते हुए भी इस देश की जो विरासत है, इस देश की महानताएं हैं, उनका मूल्यांकन करने में हम असक्षम हैं। पश्चिम की आंधी, जो पश्चिम वेस्टर्न जो कल्चर है, उससे हम इतने प्रभावित और उस संस्कृति से हम ओतप्रोत हो गए हैं कि उस अंधेरे में हमारा जो आदर्श और प्रकाश था वह कहीं गुम हो गया था। पुनः वह दिन लौट करके आने वाला है और वह समय लौटाने का कार्य आप सबके द्वारा होगा। हमको ऐसा पूर्ण विश्वास है और हम सबका सौभाग्य है कि श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हमको विविध तरह के इन सेवा कार्यों में प्रवृत्त होने का, संलग्न होने का, साथ चलने का हमको मौका मिला है। पुनः आज के इस अवसर पर आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। खेल के द्वारा जीवन भी सुंदर बने, देह भी सुंदर बने और आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें। पुनः आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। Thank you, Acharya Sri, for your inspirational words. Really, Acharya Kulam is the divine seat of learning. Acharya Kulam is the amalgamation of two strata of education, Vedic and modern. Here we undoubtedly experience the holistic development of the students, not in academics, but in every spheres of life. We'll surely try to fulfill your dream. Now, I request Param Pujya Swamiji to bless Acharya Kulam family. द्वितीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा और उसमें सभी आचार्य कुलम की बेटियां और सभी ऊर्जावान छात्र बहुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश जुनून शौर्य पराक्रम के साथ अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हुए, खेल एक प्रतीक है, एक माध्यम है, अपने भीतर के उत्साह के जागरण का एक साधन है और उसके द्वारा निरंतर अपने आप को उत्साहित रखते हुए, अपने आप को ऊर्जान्वित रखते हुए आप निरंतर प्रगति कर रहे हैं, जीवन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। मैंने प्रभात में भी कहा था, एक है किताबी ज्ञान और एक है जीवन का ज्ञान। ज्ञान और जीवन दोनों में भेद न रहे, जैसा हम जानते हैं उस सम्यक ज्ञान के अनुरूप विवेकपूर्ण जीवन हो हमारा, विवेकपूर्ण आचरण हो हमारा, ज्ञान पूर्वक जीवन को जीना। जो सत्य जानते हैं वैसा ही सत्य आचरण अपने जीवन में करना, इस संकल्प के साथ आप सभी आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए सबके पास अवसर है, सबके पास सौभाग्य है और पूरे विश्व में वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का
यह एक अभिनव प्रयोग आचार्य कुलम का जो चल रहा है, उसमें पूरे राष्ट्र के तेजस्वी छात्र और छात्राएं, बालक और बालिकाएं, उनके अभिभावकों ने इस अनुष्ठान में आपको जो यहां पर भेजा है, मैं उन सब का भी अभिनंदन करता हूं और अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, अपने जीवन को प्रथम कोटि का बनाने के लिए, अपने आप को मानव से महामानव, अतिमानव, पुरुष से महापुरुष, महामानव बनाने के लिए यहां जितने भी अनुष्ठान हो सकते हैं उन सब के साथ आपको जोड़ा जाता है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे जीवन को महान बनाने के लिए 3 बड़े तत्व होते हैं, एक संस्थान, एक शिक्षक और तीसरी स्वयं की भूमिका होती है शिष्य की। यह संस्थान तो विश्व स्तर का है ही, आपके जो आचार्य प्राचार्य गण हैं उनका भी आचरण दिव्यता से ओतप्रोत है और आप सब में भी प्रखर ऊर्जा है। संस्थान, शिक्षक और शिष्य, विद्यार्थी, जब तीनों का एक सम्यक समन्वय होता है तो निश्चित रूप से एक दिव्य जीवन का निर्माण होता है। तो आप सबके जीवन में दिव्यता पूरी घटित हो, आपका आरोग्य भी प्रथम कोटि का हो, खेल प्रतियोगिताओं में भी आप प्रथम कोटि के हो, शारीरिक पुरुषार्थ में आप प्रथम कोटि के हो और बौद्धिक पुरुषार्थ में भी आप प्रथम कोटि को हो, बल में प्रथम कोटि के, ज्ञान में प्रथम कोटि के, आचरण में प्रथम कोटि के। और जब यह दिव्यता पूरी तरह से आपके भीतर घटित होगी तो एक एक व्यक्ति इस पूरी समष्टि को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त है। आप सब ऐसे ही प्रथम कोटि के बनेंगे और दिव्य व्यक्तित्व से युक्त हो एक दिव्य नेतृत्व इस समष्टि को प्रदान करेंगे। इसी भावना के साथ बोले भारत माता की, जरा हाथ उठा के भारत माता की, वंदे वंदे। तो अभी बच्चों को रस्सा कसी करनी है, उसमें भी जोर आजमाइश देखेंगे हम, और दौड़ भी लगानी है और इन दोनों से ही आपका बल, आपका शौर्य पराक्रम बढ़ता है। बलम उपास्व अश्मा भवत नस्तनो, हमें बल की उपासना करनी चाहिए और हमारे शरीर वज्र की भांति बलवान होने चाहिए, ऐसा वेद का आदेश है और उसको आप अपने जीवन में जिए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रद्धेय आचार्य श्री भी आपको आकर के उन्होंने भी अपने आशीष दिए, उनको और सभी शिक्षकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। Thank you, Swamiji, for your inspirational speech. Now, I request Param Pujya Swamiji to come to the salute dais and declare the second annual Sports Meet 2015 open. अहम अतः उद्घोषयामि द्वितीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिताम्। I declare the second annual sport meet 2015 open. Thank you, Swamiji, for your declaration. Now, the first event of today's annual sports meet is about to commence, and the event is tug of war. I would like to give the final call. The participants are requested to report at the ground. The first tug of war semi-final boys will be taken place very soon. So I request the participants to report at the ground. The first tug of war will take place between Tejas and Bayu. दीपा मैम,
So hold your breath to see who is going to emerge as the winner in the first semi-final of Tug of War. I request Param Pujya Swamiji to meet the students or the participants who are in Tug of War. As we can see, Param Pujya Swamiji is approaching towards the students to have an interactions with the participants. He is accompanied by our Vice Principal Sir and other dignitary. The competitors are taking blessing from him. At the outset, it appears that both the teams are forteous, means stronger. It's quite difficult to predict anything else before the event takes place. Bayu House are taking blessing from Param Pujya Swamiji. Now the tug of war is about to begin. The rope has been uplifted into air. Prarabdhatam. Here begins the tug of war. Really, Tejas House seems to be stronger. They are pulling the rope towards them strongly. Which this event has come to an end and Tejas House emerged as the winner. तेजस विजेता अस्ति अधुना एकवारम अधुना एक बारी एक ही बार अब दूसरा हाउस आ जाएगा चलो ते तो तेजस विजयी होगा वायु हवा में उड़ गया कोई बात नहीं ओम प्रारभ्यताम फिर बाई तरफ जा रहा है फिर बाई तरफ जा रहा है गया ये गया और विजेता हो गया दोनों बार दाई तरफ वाले पराजित हुए Like the boys, now it is the turn for the girls. The first semi-final for this event will take place between Tejas House and Prithvi House. I request the participants to come to the ground and report to the concerned in charges. ओम प्रारभ्यताम ये जोरदार मुकाबला किधर भी नहीं खिसक रहा बहुत अच्छे बहुत सुंदर खींचो खींचो दोनों ही खींचो रखो छोड़ो छोड़ो ये तो इस बार उल्टा होता दिख रहा है हर बार बाई तरफ जीत रहे थे ये बस अब अरे ये तो वापस खींच लिया अरे ओ जीत गए ये सोच रहे थे कि ये बालिकाओं के आचार्य कुलम की तरफ शायद एनर्जी ज्यादा है लेकिन उन्होंने विपरीत कर दिया अभी
लेकिन ये थोड़ा सा मामला समझ में नहीं आया, जो जीत जाते हैं वो हंसते हुए जाते हैं और जो पराजित हो जाते हैं वो ढीले ढीले जाते हैं। So Prithvi House became the winner. The next semi-final will take place between Bayu House and Apas House. I would like to give the final call for the next semi-final tug of war girls. It will be between Bayu House and Apas House. I request the participants to report at the ground. ओम प्रारभ्यताम। So, Bayu House won in this semi-final. With this, we have come to the end of this event. Thank you, Swamiji, and thank you all other dignitaries. Now I would like to give the final call for 200-meter race senior girls final. I repeat, now I would like to give the final call for 200-meter race senior girls final. I request the participants to report to the concerned in charge. 200-meter senior boys final race. First call. Okay, girls. 200-meter girls. Senior. Come on the starting point. Athlete. On mark. Set. So here begins the race. Orange House is still leading. The Orange House is closely followed by Blue House. Blue House is being followed by Green House. And Green House going to surpass the Blue House. And Green House is still leading. And about to cross the Orange House. Let us see who is going to occupy the first position, and you can see the Green House has already surpassed the Orange House. Now this Green House is about to finish the round, closely followed by Yellow House, and Yellow House is closely followed by Orange House, and Orange House is closely followed by Blue House. So the result stands like this. First call, 200-meter boys. First call. So 200-meter race senior boys final is about to start. The participants have already reported at the ground. After settling their positions, it's quite difficult to predict which participant will be the fastest one. Last and final call, 200-meter race, senior boys. In lane number 1, orange. In lane number 2, blue. In lane number 3, green. In lane number 4, yellow. In lane number 5, again yellow. And in lane number 6, blue. On a mark. Set. So again here begins the race. We can see again that Orange House is still leading and closely followed by Blue House. Blue House is going to surpass the Orange House and closely followed by Green House. Green House superseded the Blue House and also superseded the Orange House and emerged as the first, I think. And there is a long distance in between. And let us see whether Orpit can occupy the first position, closely followed by Yellow House. And here the race comes to an end.